तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा से खबर है जहां श्रीकांत त्यागी मामले में थाना प्रभारी के सस्पेंड होने की खबर मिल रही है। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी नए थाना प्रभारी के तौर पर तैनात होंगे। अगर बात करें रविवार की रात ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जो हंगामा हुआ, इसके बाद श्रीकांत त्यागी के समर्थकों और गुर्गों ने जिस तरीके का हंगामा किया, इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। श्रीकांत त्यागी के समर्थक पहुंचते हैं, गुर्गे पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं। ये तस्वीर आती है ओमेक्स सोसाइटी से एक बार फिर, और इसके बाद अब देखिए गाजगिरी है। थाना प्रभारी सस्पेंड हो चुके हैं। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से तस्वीरें आई, जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, आरोप यह है कि श्रीकांत त्यागी के समर्थक और गुर्गों ने सोसाइटी में पहुंच करके माहौल खराब करने की कोशिश की थी। सोसाइटी वालों ने इस बात की शिकायत की और इस पूरे मामले पर हंगामा और बवाल बढ़ते चला गया, जहां पर आम से खास लोग विरोध करते नजर आए, गुस्से में नजर आए। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए शक्ति सिंह संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। शक्ति, देखिए मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो है नेता अभी तक दूर है पुलिस की गिरफ्त से, लेकिन बड़ी कार्रवाई फिलहाल हुई है, सस्पेंड कर दिया गया है थाना प्रभारी को। फिलहाल और क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी ही थी, क्योंकि जो सांसद थे महेश शर्मा नोएडा के, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि सोसाइटी के अंदर आखिर कैसे घुस गए, आखिर पुलिस क्यों नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो गार्ड थे यहाँ पर प्राइवेट, वो उनको रोकने में नाकाम रहे और जिसके बाद वो सोसाइटी के अंदर चले गए और जाकर हंगामा शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी इस समय जहाँ भी है वो लगातार षड्यंत्र रच रहा है। उसने भी अपनी तरफ से कुछ लोग भेजे और धमकाने की कोशिश की। अब आपको दिखाते हैं आगे बाहर की तस्वीरें कि यहाँ पर आप इस समय अगर देखें तो अब यहाँ पर पुलिस का जो पहरा है, पुलिस की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है कि जो और लोग हैं श्रीकांत त्यागी की तरफ से, जिस तरह से कल यहाँ पर घुस आए थे सोसाइटी के अंदर, अब कोई ना आ पाए। और वहीं दूसरी तरफ की एक गेट की तस्वीर आपको सुबह सुबह की दिखाते हैं कि यहाँ पर जो एक गेट था, जो एग्जिट गेट है, उस गेट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पुलिस ने अपने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया, यानी कि जो सुरक्षा है यहाँ पर अब चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी यहाँ पर अब बिना पुलिस की मर्जी के अंदर नहीं जा पाएगा। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगातार सबसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कल शक्ति तस्वीरों को दिखाते रहिए और जरा बताइए कि थाना प्रभारी बदल देने से क्या होगा? कुल मिलाकर के पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं है? देखिए बिल्कुल आपको सबसे पहले दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरें यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर इस समय यहाँ पर तैनात कर दी गई है, यानी कि अब यहाँ पर पुलिस बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से अभी तक फरार है और 48 घंटों का समय दिया गया था, वो भी अब देखिए वो डेडलाइन भी अब पूरी होती जा रही है। बात की जाए जो समय सीमा दी गई थी, तो श्रीकांत त्यागी इस समय कहीं ना कहीं जहां भी छुपे रहने के बावजूद उसी के कहने पर जो कल ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो उसी के कहने पर पहुंचे थे और एक शक्ति यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन गालीबाज नेता यहाँ थोड़े ना आएगा जहां पर इतनी सारी पुलिस व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, ये तो पहले होनी चाहिए थी। इतने इस लेवल पर आकर के जनप्रतिनिधि, सांसद आके पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये जब ये बात कही है कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ऐसे में सिर्फ इस सोसाइटी की सिक्योरिटी बढ़ा करके क्या गालीबाज नेता हाथ आएगा? देखिए बिल्कुल गालीबाज नेता बिल्कुल इस समय इनके हाथ में नहीं है और दूर है। और देखा जाए तो जिस समय वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो यहाँ की जो पुलिस थी उसने बड़े ही कहें तो हिला हवाली देते हुए बड़े ही आराम से उस सबको पुलिस ने अपने उसमें आराम से उसको छोड़ दिया था। यानी कहीं ना कहीं उस समय अगर पुलिस चाहती तो उस समय आकर उसे अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद श्रीकांत त्यागी फिर भी नोएडा में ही बना रहता है। लेकिन जब इस बात को जब मीडिया की सुर्खियां बनती है तो उसके बाद श्रीकांत त्यागी नोएडा छोड़कर कहीं और फरार हो जाता है और जिसके बाद पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर श्रीकांत की सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग उच्च लेवल पर है, लेकिन उच्च लेवल के जो लोग हैं, जो उसके नेता हैं, जो आका हैं, अब शायद उन्होंने भी अपने
अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी जब हार गया, थक गया, तो उसने कल जो अपने गुंडे भेजे, जो लोग भेजे, और भेजने के बाद सोसाइटी में एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए अभी भी हमारे पास आदमी है, यानी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठाए।